अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद का ऐसा अमल कि जिसके करने से इंसान अपना मन चाहा प्यार और अपनी मन चाही मोहब्बत हासिल कर लेता है। अगर इंसान किसी को चाहता है और किसी से मोहब्बत करता है और वो ये चाहता है कि मैं उसको अपने निकाह में ले आऊँ, मैं उससे शादी कर लूँ, चाहे लड़का है या लड़की, अगर वो इस उलझन में है कि किस तरह से हम उससे शादी करें, किस तरह से निकाह करें, घर वाले तो राज़ी नहीं होंगे या कोई और परेशानी आ सकती है, तो आपके लिए मैं एक अमल बताने जा रहा हूं जो आपको तहज्जुद में करना है। इससे ताल्लुक़ से एक बहन ने कमेंट भी किया था और पूछा था, मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्लीज़ कोई ऐसा तहज्जुद टाइम का वजीफ़ा बता दें जिससे मेरी शादी वहाँ हो जहाँ मैं चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई अमल बता दें जिससे मेरी शादी वहाँ हो जाए प्लीज़। देखिए, मैं अमल वो बताने आपको जा रहा हूँ और बतलाऊँगा कि किस तरह से आपको करना है, कितने दिन करना है और इस अमल से क्या क्या असरात होते हैं, इस अमल की ताकत और पावर क्या है। आप तवज्जो के साथ सुनते रहिए, इंशाअल्लाह आपको जानकर बहुत फ़ायदा होगा और आपकी इंशाअल्लाह हर मुराद इस अमल से पूरी होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तहज्जुद के वक्त आपको ये अमल करना है और इस अमल के लिए सबसे पहले ये बात याद रखें, अगर आप कोई और अमल कर रहे हैं, कोई और वजीफ़ा कर रहे हैं किसी और काम के लिए, ठीक है, यानी अगर किसी और काम के लिए आप कर रहे हैं तो वो जारी रखें। अगर इस काम के लिए कोई और वजीफ़ा आप कर रहे हैं तो जब तक मैं आपको ये वजीफ़ा करने को कहूँगा उतने दिन के लिए आपको सारे वज़ाइफ छोड़ने पड़ेंगे जो इस मोहब्बत के लिए या मुराद को हासिल करने के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ आपको नमाजों की पाबंदी करनी है, पाक रहना है, ये दो काम आपको लाजमी तौर पर करने हैं और ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको करना है। कितने दिन करना है मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए, तहज्जुद में आप उठें, तहज्जुद में उठने के बाद आप जो है 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें। सिर्फ 2 रकात आपको नमाज तहज्जुद पढ़नी है। ठीक है, तहज्जुद की नियत से 2 रकात। उसके बाद जो है आप मुसल्ले पर बैठे रहें। मुसल्ले पर बैठे बैठे 3 मरतबा सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा दरूद शरीफ आप पढ़ें, वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है ना, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ना है 100 मरतबा। ठीक है, इसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद आपको कुरान करीम की यह आयत आपको पढ़नी है जो बहुत अहम है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। बस सिर्फ इतनी ये आयत पढ़नी है। मैं आपको फिर पढ़ के बता रहा हूँ, आप साथ पढ़िए और इसको याद कीजिए अगर याद ना हो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जिसका तर्जुमा है अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मुसीबतों से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता करता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। तो आपको पहले जो है 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, उसके बाद 101 मरतबा ये आयत पढ़नी है जो मैंने आपको बतलाई है। 101 मरतबा, ठीक है ना। 101 मरतबा ये आयत पढ़ने के बाद फिर आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। बस ये अमल आपको करना है, रोज़ाना तहज्जुद में आपको जारी रखना है। डेली किसी दिन नागा नहीं होना चाहिए, रोज़ाना तहज्जुद में, और 40 दिन आपको ये अमल करना है। अब आप परेशान हो गई होंगी, ख़ास तौर से बहनें, वो परेशान हो गई होंगी कि 40 दिन हम तो नापाक रेगुलर रह नहीं सकते। तो देखिए, अगर आप नापाक भी हो जाएं, शरीर उज़्र कोई पेश आ जाए, ठीक है, पीरियड्स का मामला है, इस तरह अगर कोई दिक्कत आपको पेश आ जाए तो आप इस अमल को न छोड़ें। यह अमल आप नापाकी में भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन 40 दिन लगातार आपको करना है। आप बस सिर्फ नमाज तहज्जुद ना पढ़ें, आप दुआ मांग सकती हैं, यह अमल आप जारी रख सकती हैं उन नापाकी के दिनों में भी। ठीक है ना, तो आपको 40 दिन यह अमल करना है। नमाजों का एहतमाम होना चाहिए ख़ास तौर से, और इसी तरह से
پاک رہنے کا اہتمام ہونا چاہیے اگر یہ شرعی عذر نہ ہو۔ تو یہ عمل آپ لازمی طور پر کیجئے، بہت طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت جلد مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس عمل کو تہجد میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایک وقت اور ہے، رات کے وقت سونے سے پہلے، عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو سونے کے لیے جب بستر پر جاتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ یعنی آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں مصلی پر، یا ویسے ہی پاک صاف بستر پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف منہ کر کے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ استغفاری ایک تسبیح پڑھیں، پھر 101 مرتبہ وہ آیت پڑھیں جو میں نے آپ کو بتلائی تھی، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل آپ کر کے سو جائیں اور برابر 40 دن آپ جاری رکھیں، روزانہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا پیار حاصل ہو جائے گا، آپ کے محبت آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم مدد کر رہے ہیں، گویا کہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا ہے، تہجد میں بھی اور اسی طرح جس وقت بھی آپ عمل کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، خوب دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور یہ کہنا ہے اللہ تو ہمارے دلوں کو مائل کر دیجئے، ایک دوسرے کے اندر ہماری محبت پیدا فرما دیجئے اور ہمارے گھر والوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے، اور اسی طرح ہم نیک صالح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے خیر اور بھلائی اس کے اندر مقدر فرما دیجئے اور جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دیجئے۔ آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ اپنے انداز میں جو بھی دعا کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت جو جس سے بھی محبت فرماتا ہے اور جائز محبت کرتا ہے اور وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، اس کے حق میں وہ محبت بہتر ہے، وہ پیار بہتر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے اور ان کو آپس میں جوڑ دے، ان کا آپس میں نکاح کرا دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں انشاءاللہ دعا کرتا رہوں گا، تو آپ یہ عمل کیجئے، بہت انشاءاللہ فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔